नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे कारोबार। अगर आपको लगता है कि लोग और कंपनियां इस समय कर्ज लेने से बच रही है तो ताजा आंकड़े बिल्कुल उल्टी तस्वीर दिखा रहे हैं। भारत में बैंक लोन की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि ये पिछले करीब 10 साल के सबसे मजबूत स्तरों के करीब पहुंच चुकी है। मोतीलाल ओसवाल के रिपोर्ट के अनुसार मई 2026 के अंत तक बैंकिंग सिस्टम में कुल कर्ज वृद्धि 17.7% रही है। ये सिर्फ होम लोन या पर्सनल लोन की वजह से नहीं है, बल्कि कंपनियां एमएसएमई और सर्विस सेक्टर भी बड़ी मात्रा में कर्ज ले रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो रिटेल लोन में करीब 16.4%, सर्विस सेक्टर में 17% और इंडस्ट्री सेक्टर में 16.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। खास बात यह है कि कुछ महीने पहले तक इंडस्ट्री सेक्टर में कर्ज की मांग काफी कमजोर थी, लेकिन अब इसमें जबरदस्त सुधार देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी में राहत, आरबीआई की सहयोगी नीतियां और आर्थिक गतिविधियों में तेजी इसके पीछे प्रमुख कारण है। इसके अलावा बॉन्ड मार्केट से पैसा जुटाना महंगा होने के कारण कंपनियां अब बैंकों से कर्ज लेना ज्यादा पसंद कर रही है। वाहन लोन की मांग सबसे ज्यादा बनी हुई है और इस सेगमेंट में करीब 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि क्रेडिट कार्ड लोन की वृद्धि अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर बनी हुई है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंकों की। कुछ साल पहले तक प्राइवेट बैंक तेजी से अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रहे थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मार्च 2026 तक कुल बैंकिंग लोन में गवर्नमेंट बैंकों की हिस्सेदारी बढ़कर 53% हो गई है। लगातार दूसरे साल सरकारी बैंकों ने निजी बैंकों के मुकाबले अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। हालांकि भविष्य को लेकर तस्वीर अलग दिखाई देती है। मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में निजी बैंकों की लोन ग्रोथ 14.8% रह सकती है, जबकि सरकारी बैंकों की वृद्धि 12.8% रहने का अनुमान है। लेकिन इस पूरे बैंकिंग बूम के बीच एक बड़ी चुनौती भी सामने आ रही है। 31 मई 2026 तक डिपॉजिट ग्रोथ केवल 12.2% रही, जबकि लोन ग्रोथ 17.7% तक पहुंच गई। यानी बैंक जितनी तेजी से कर्ज दे रहे हैं, उतनी तेजी से उसके पास जमा राशि नहीं बढ़ पा रही है। यही वजह है कि बैंकिंग सिस्टम का लोन टू डिपॉजिट रेशियो बढ़कर करीब 83% तक पहुंच गया है, जिसे काफी ऊंचा स्तर माना जाता है। अब यहाँ एंट्री होती है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की। डिपॉजिट, वाहन, वाणिज्य उधारी यानी ईसीबी और विदेशी मुद्रा में उधारी को लेकर कई राहत भरे कदम उठाए हैं। अनुमान है कि इन उपायों से भारत में 40 से 50 अरब डॉलर तक विदेशी पूंजी आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो बैंकिंग सिस्टम में करीब 4 से 4.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त जमा राशि जुट सकती है। इसमें बैंकों पर डिपॉजिट जुटाने का दबाव कम होगा और कर्ज देने की क्षमता और मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई इन आंकड़ों को नियमित रूप से सार्वजनिक भी कर सकता है, ताकि बाजार को विदेशी मुद्रा प्रवाह की स्पष्ट तस्वीर मिल सके। दिलचस्प बात यह है कि 2013 में भी ऐसी ही एक योजना लाई गई थी, जिसके जरिए करीब 26 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा भारत आई थी। इस बार कई विश्लेषकों को उम्मीद है कि ये आंकड़ा उससे भी बड़ा हो सकता है। जापानी ब्रोकरेज मोनोरा का अनुमान है कि 2026 के एनसीआरबी योजना के तहत करीब 55 अरब डॉलर तक की विदेशी मुद्रा भारत आ सकती है, जिसका बड़ा हिस्सा अगस्त और सितंबर में आने की संभावना है। बैंकिंग सेक्टर के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि पश्चिम एशिया में तनाव कम हुआ है, रुपये मजबूत हुआ है और सरकारी बॉन्ड यील्ड भी नीचे आई है। इससे बैंकों के लिए फंड जुटाना आसान और सस्ता हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 से 2028 के बीच बैंकिंग सेक्टर की कमाई एवरेज 15% सालाना की दर से बढ़ सकती है। निजी बैंकों के आय में लगभग 21% सालाना वृद्धि का अनुमान है, जबकि सरकारी बैंकों के लिए ये आंकड़ा करीब 8% रह सकता है। रिपोर्ट में आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक और येयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को पसंदीदा बैंकिंग शहरों में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि देश में कर्ज की मांग मजबूत बनी हुई है, विदेशी पूंजी आने की उम्मीद बढ़ रही है, बैंकिंग सिस्टम में नकदी की स्थिति सुधर सकती है और आर्थिक गतिविधियां भी तेज पकड़ रही है।
यानी आने वाले महीनों में भारतीय बैंक सेक्टर देश की आर्थिक ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बनकर उभर सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश, दुनिया, शेयर बाजार, अर्थव्यवस्था और निवेश से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए कारोबार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।